सो भाई हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को, इन सब चीज़ों को, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना, इसमें ये पढ़ने वाले हैं, फिर ईएमआई को कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो चलो सर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैग्नेटाइजेशन को पढ़ते हैं। मैग्नेटाइजेशन को हम पढ़ते हैं। देखो, मैग्नेटाइजेशन में कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, तो मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लिख देता हूँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, बढ़िया। फिर तुम्हें पढ़ना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को, तो मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लिख देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ मैग्नेटाइजेशन को हमने पढ़ना है, तो मैंने मैग्नेटाइजेशन लिख दिया। फिर हमने पढ़ना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिख दिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने लिख दिया। बढ़िया, हाँ जी। अब हमने बहुत कुछ देखना है बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, लिटरली मुझे ये पूरा 12th फिर से लगाना है। तो हमने बहुत कुछ देखना है। जैसे हमें देखना है काफ़ी चीज़ें। क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें, ये हमें सबसे पहले तो जानना होगा। तो ये इसके बारे में मैं एक एक और लाइन इसी में लिखना चाहता हूँ। जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मतलब बता रहा हूँ, ये क्या है, प्योर, ये क्या है। फिर ये मैग्नेटाइजेशन को हम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर तुम देखने वाले हो ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट। अब एक चीज़ देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसको शाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए ली जाती है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कई लोग को, अच्छे लोगों को। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एक सोलेनॉइड लेता हूँ कुछ इस प्रकार का, इसके अंदर, इसके कोर पे मैंने एक आयरन रॉड डाल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा इस सोलेनॉइड के अंदर में, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है। ठीक है, अब ये जो म्यू नॉट एन आई की मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ये मैग्नेटाइज कर रही है इस सॉफ्ट आयरन रॉड, या फिर जो मैं कोर कहो, इसको जो भी कहो, मैंने जो इसे रखा है, इसको मैग्नेटाइज कर रही है। और यही मैग्नेटिक फील्ड को मैं कहूँगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहूँगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसी को मैं कहूँगा। बी एक्सटर्नल होता है, मीडियम लोहा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो वो होता है म्यू आर। म्यू रिलेटिव होता है म्यू ऑफ द मीडियम टू द म्यू ऑफ एनी ऑफ द एयर। तुमको पता है म्यू नॉट, समझ रहे हो ना? वही है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि एयर में तुम्हारा ये होगा म्यू नॉट एन आई, सबको पता है। लेकिन वहीं मीडियम, किसी मीडियम में, मतलब इस मीडियम के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो इस मीडियम के अंदर में ये हो जाएगा म्यू ऑफ द मीडियम एन आई हो जाएगा। समझे? अच्छा जी, अच्छा तो यही होने म्यू ऑफ द मीडियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? म्यू नॉट एन आई, और म्यू रिलेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी हो जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट म्यू ऑफ द मीडियम को भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना? म्यू की वैल्यू सबको पता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मैंने पूरा लिखना था, मैंने प्योर लिख दिया। मतलब ये तुम म्यू नॉट एन आई निकाल रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम तब निकाल लो जब वो एयर में है। क्या पता वो एयर में भी ना हो, मतलब एयर की रेजिस्टेंस के बाद तुम निकाल रहे हो, है ना? क्या पता वहाँ पे एयर ना हो, मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ, ऐसा कोई इमेजिनरी जगह जहाँ ना हवा हो ना कुछ भी हो, वैक्यूम जैसे। वैक्यूम में कितना होगा? वो एन आई होगा। क्या होगा? एन आई होगा। फिर से देखो, वैक्यूम में भी इतना नहीं होगा, लेकिन हाइपोथेटिकल्स इमेजिन कर लो कि प्योर होता है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसकी खुद की ताकत कितनी है बिना किसी मीडियम के, तो वो एन आई होती है। वो तो म्यू नॉट तुम रोकने के लिए उसको लगा मल्टीप्लाई करते हो, समझ रहे हो ना? हाँ जी, म्यू ऑफ द मीडियम उसके लिए करते हो। तो एन आई जो है वो तुम्हारी होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। 2 बार हो गया ये, वही तो मैं भी कर रहा हूँ। इंटेंसिटी कहाँ गया? मैं सोच ही रहा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में करके कुछ था। तो ये रहा मैग्नेटाइजिंग फील्ड
इंटेंसिटी जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, यही होती है Ni। फिर मैग्नेटाइजेशन होता है भैया, मैग्नेटाइजेशन होता है, क्या होता है भैया जी, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो एक सैंपल जो है इज डिफाइंड एज अ, देखो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सैंपल इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तुम कहोगे अरे ये क्या है, अच्छा जी अच्छा, हाँ आई ए अपॉन में वी, ये कट गया, एक्स ए एम्पियर पर मीटर आता है इसका यूनिट, बिल्कुल एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट आता है, और ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आई ए अपॉन में वी। तुम अब कैसे भी कर लो, ठीक है। म्यू तुम्हारा वैसे तो मैं तुम्हें बताऊँ बार मैग्नेट का एमएल होता है, मैंने पहले ही बोल दिया था, इसमें आई ए नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, आखिरी है जो तुम्हारा ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट होता है जी। अब तुम इस ससेप्टिबिलिटी को बहुत पढ़ोगे है ना, तो मैं उसको मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो यार, जब भी एक फील्ड लगा रहता है तो वो जो आई है, आई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है, आई मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अबे समझो बात को, एक डब्बा है, मैग्नेटिक मोमेंट्स, इसके मोमेंट ऐसे कुछ समझो कि एक लाइन होते हैं, तीरी होते हैं जो मैग्नेटाइजेशन को डिसाइड करते हैं। तो अब ये तुम्हारे पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि कितना तगड़ा तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। जितना तगड़ा उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही ज़्यादा होंगे जितना ज़्यादा उस पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा वो इस इंटेंसिटी को घुमाएंगे, उस मोमेंट को घुमाएंगे उस डायरेक्शन में। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है उस डायरेक्शन में जाएंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्रिएट होगी, उतनी ज़्यादा वो मैग्नेटिक बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ये मैं कहने का मतलब है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट आई इज इक्वल्स टू शाई टाइम्स ऑफ एच हो जाता है। शाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। फिर ये एच क्या है तुम कहोगे, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यही तो है। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू द मटेरियल, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है तुम्हारी एच, ठीक, बढ़िया। अब तुम कहोगे क्या, मैं कहूँगा क्या क्या, ये शाई जो है वो है तुम्हारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये बात अलग थी, ये रिलेशन था बिटवीन आई एंड एच, ये अलग चीज़ था। कई लोग, मेरे टीचर ने खुद लगातार लिखवा दिया है, मैं तो कंफ्यूज हो गया था भाई, देखो भगवान की दया से याद आ गया मुझे सब कुछ। अच्छा, अब मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में इंड्यूस कितना होता है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी होती है, तो वो होती है तुम्हारी म्यू नॉट, समझ गए होंगे सब, एच प्लस आई। एच होती है तुम्हारी क्या, वो होती है तुम्हारी एक्चुअली तो एच होती है तुम्हारी ये एन आई, और आई होती है मैग्नेटाइजेशन। तो या और आई को तुम्हें पता है शाई टाइम्स ऑफ एच होता है ना, आई तुम्हें पता है शाई टाइम्स ऑफ एच होता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये शाई टाइम्स ऑफ एच होता है। तो बी नेट जो होगा वो म्यू नॉट एच 1 प्लस शाई होगा जी। और तुम्हें पता है किसी भी ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की तुम बी नेट निकालो तो बी ऑफ द मीडियम होगी, वो होगी म्यू नॉट, तुमने पढ़ा है म्यू नॉट म्यू रिलेटिव एच होता है विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी तुमने वही निकाला है, वो हो जाएगा म्यू नॉट एच 1 प्लस शाई। भैया यहाँ से तुम क्या निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए म्यू रिलेटिव जो होता है वो 1 प्लस शाई के बराबर होता है। अब ये कभी भूलना नहीं ज़िंदगी में, कुछ भी भूल जाना, ये ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके हमने यहाँ पे निकाल दिया है ना। हाँ अब क्या बताऊँ मैं, हो ही गया भाई। और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं बता देता हूँ तुम्हें और कुछ जो तुम्हें जानना है। तो क्या 1 प्लस आई आया कि नहीं आया, आ गया जी। मैग्नेटिक मटेरियल अब तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, उनको मैं तो अब कॉपी से ही बताऊँगा क्योंकि मैंने पिछली बार भी ना बहुत ईजिली पढ़ लिया था, जबकि इसके मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरी वाले, तो इनको मैं पढ़ लेता हूँ। देखो भाई साहब, तुम्हारे 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल जो होती है ना, मैग्नेटिक मटेरियल वो होती है भैया तुम्हारी 3 प्रकार की। एक होती है तुम्हारी डायामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, डायामैग्नेटिक होती हैं, एक होती हैं पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक होती हैं भैया तुम्हारी फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होती हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं
जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो कर देती हैं। समझने की कोशिश करो, मतलब भाव नहीं देती हैं यार, तेरी बहन का बहुत है मेरे पास। और पैरामैग्नेटिक एकदम देखते ही हाँ मेरा जान, हाँ मेरा जान, बाबू 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 बाबू, ये वाली होती है। मतलब उतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, हाँ देती हैं लेकिन भाव देती हैं। फिर होती हैं पैरामैग्नेटिक, देखते ही भाई साहब रोला छा गया, जमीन पे लौट गए, धूम मचा लिए, कूदने लगे, वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक। यानी मैग्नेटिक फील्ड को देख के भाव ना देने वाले डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक दिख को देख के थोड़ा बहुत प्यार दिखाने वाले और वो पैरामैग्नेटिक। और एफ बोले तो समझ ही रहे हो, आई कैन यू नो यू वांट, फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं वो तुम्हारे, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक वो हो जाते हैं, बहुत प्यार जता देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही। सो देखो डायामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो होती है ना, अब उसके पीछे कुछ डेरिवेशन कराया है, अब वो काम का ही नहीं है, मैं क्यों कराऊँ, मैं फालतू फालतू नहीं बताऊंगा। मैं मतलब जितना मैं सवाल लगाया हूँ ना भाई, कसम बता रहा हूँ, मैंने जितना सवाल लगाया है, जितना सवाल देखा है मैंने, अच्छा ही सवाल देखा है, ख़राब नहीं देखा है, वो मैं बता देता हूँ। और उसमें पक्की बात है सारे ही आएंगे, थ्योरी वाले ही आते हैं इससे, वो सारे आ जाएंगे इससे। अब पैरामैग्नेटिक का भी है, फेरोमैग्नेटिक का है। मैं तुम्हें स्लैब पे जो है ना, इसका बस डायग्राम वाइग्राम कभी कभी आ जाता है देखने को, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे पूछता है। बाकी फिर आगे तो तुम समझदार हो ही। यहाँ पे तुम्हारा क्या कर देते हैं, अब हम ये इन्हीं सब्सटेंस को रखेंगे। मान लो मैंने इसके अंदर भर दिया डायामैग्नेटिक को भरा पहले, ठीक है। यहाँ भी मैंने सबको भर दिया, बढ़िया। सबको भरने के बाद फिर मैंने देखा कि भैया, मैंने देखा कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। ऑब्वियसली यार इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चल रही होगी, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ है, तो ठीक है, यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी साउथ मान लो, नॉर्थ यहाँ पे साउथ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चल रही होगी, तो ये बताओ क्या ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नहीं, यानी कि होगा त्राहिमाम, यानी यहाँ होगा पिक्सल इरेज, ये गए भैया। अच्छा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रहेंगे तो माल मटेरियल वैसे ही, ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत कम रहेंगे, ये पूरा ऊपर आ जाएंगे, इतना मतलब ऐसे भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ऐसे थोड़े हो जाएंगे, थोड़े बहुत तगड़े वाले फैल जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत कम होंगे। और ये रहेंगे कि ओके इट्स नॉट बैड लिल बिट शुआ वो वाले होंगे, यहाँ पे थोड़े बहुत ये भी रहेंगे, लेकिन ऊपर भी जाएंगे ये, ठीक है, बढ़िया अपना नॉर्मल तरीके से दिखाएंगे, ये भाव वाव देंगे, थोड़ा बहुत देंगे, वो तो एकदम भाव नहीं देंगे, एकदम दूर चले गए तेरी बहन। अब फिर आते हैं तुम्हारे ये फेरोमैग्नेटिक, आज जान निकाल देने वाले, आ जा मेरा जान आ गया ये भाई साहब पूरे कंसंट्रेट हो जाएंगे इसी पे, ठीक है, ये पूरे के पूरे कंसंट्रेट हो जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया भैया फेरोमैग्नेटिक, है ना। ये बहुत पूछता है, और एक और डायग्राम पूछता है, वो भी बता देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे है, ये एक पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, ये पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। और ये है भैया आपका कौन सा, ये है भैया डायामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, है ना। और ये है भैया, व्हाट द फक, मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पे इसको उठाओ और इसको उठाओ यहाँ पे, और इसको उठाओ यहाँ पे, और इसको करो फेरोमैग्नेटिक, यहाँ करो फेरोमैग्नेटिक को मैंने यहाँ बनाया। अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई गई, कही गई कि देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन कितना ताकत लगाता है। अब हम जानते हैं डायामैग्नेटिक भैया इतनी अच्छी चीज़ कि सबको भाव ही नहीं देते हैं, तो ये कहेंगे भाग जा मेरे पास से, छू ना देना मेरे को, तो ये भाई साहब ये छू के नहीं जाते हैं, इससे दूर जाते रहते हैं। मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, इनसे पास ही नहीं होते हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ इन तुमको, एकदम बर्बाद कर देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो चले ही जाते हैं, लेकिन एकदम भगा देते हैं यार, एकदम इज्जत नहीं रहती है, एकदम बहुत तरीके से भगा देते हैं। ये कहते हैं ओके यू कैन कम, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम मतलब यू कैन गो थ्रू माई दिस बॉडी। तो यहाँ से आ जाता है तुम्हारा, और ये आ गया बढ़िया तरीके से जाता है। और फेरोमैग्नेटिक, ये तुम्हारे कुछ बाहर से भी चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेरोमैग्नेटिक इधर ही से जाना है, मैं कह रहा हूँ इधर ही से जाना है, वरना मैं जान लगा दूंगा, फांसी लगा दूंगा ये वाले होते हैं तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक वाले। तो ये हो गया सीन कुछ ऐसा, कंसंट्रेटेड होते हैं फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है, ओके। हाँ मैं थोड़ा गलत बना दिया मामला, मेरा मैटर मेरा ख़राब हो गया भाई, मैटर ख़राब हो गया।
तुमको ये क्या भाई, मैटर ख़राब हो गया मेरा, मैटर ख़राब हो गया। अरे यार ये डायग्राम जो है ना वो यार यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था यार, मतलब पूरी तरीके से ये ऊपर चले जाते हैं। हाँ सॉरी गाइज, मैं तुम्हारे उस पे खड़ा नहीं उतर पाया। क्या बात कर रहे हो? ऐसे होता है, बस इतना जान जाओ, ये होते हैं तुम्हारे। इनसे पूरी नहीं, मतलब बेचती हैं, चली जाती हैं, लेकिन पूरी नहीं। इस पे तो पूरी चली जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाव देने वाले फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल मैं बता देता हूँ थोड़ा। फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल होते हैं जैसे फेरस हो गई, जैसे निकल हो गई, जैसे कोबाल्ट हो गई, है ना। और पैरामैग्नेटिक के भी कुछ पैरामैग्नेटिक के लिखवाए नहीं है उसने। अब डायमैग्नेटिक के तुम्हारे कुछ होते हैं, अबे लकड़ी उकड़ी जो भी लगाना है वो लगा लो। अबे सुनो, निकल नहीं यार, अरे यार वो, अरे यार गूगल कर लो सबसे अच्छा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे रुको मुझे देखने दो यार, मेरे को पढ़ना है, मुझे भी नीट निकालना है, तो आ जाओ। या ना पक्का नीट में आया होगा या जेई में आया होगा, वही देख ले, देख एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आ गया। डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स देख लो मेरे भैया। कॉपर हो गई, इसके क्या बात कर रहे हो, कॉपर आ गई, वाटर आ गया, बिस्मिथ आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, लीड आ गया, सिलिकन आ गया, मैं सिलिकन बोलने वाला था, सिलिकन, नाइट्रोजन आ गया, सोडियम क्लोराइड आ गए, ये सब आते हैं डायमैग्नेटिक के। फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक में आते हैं तुम्हारे कैल्शियम, तुम्हारे आ गए भैया ऑक्सीजन, तुम्हारे हाँ देख याद रखना ना, ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो तुम्हारा 16 होता है, और ये होता है पैरामैग्नेटिक। वैसे 16 वालों का डायमैग्नेटिक होना चाहिए, इवन नंबर है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्यों नहीं होता है थोड़ा बताना ज़रा। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मैग्नीज में देखोगे तो मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया। फेरोमैग्नेटिक में तुम्हारा फेरस आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकल आएगा, जो कि मैंने लिखवा भी लगा, गैडोलियम आएगा, ठीक है, कोबाल्ट आएगा, निकल, गैडोलियम आएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारे। अब मैं बताता हूँ इनके बारे में, ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता हूँ डायमैग्नेटिक के। देखो इनमें होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जान लो, एक एटम के अंदर में सम मटेरियल लाइक द कॉपर, लीड एटसेट्रा जो होते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट को बहुत एटसेट्रा, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट ईच अदर। अच्छा इनके अंदर क्या होता है ना कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट का जो होंगे ना वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिसके वजह से इन पे जो है किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध बनने का कोशिश नहीं हो पाएगा मैग्नेटिक के फील्ड के साथ, ठीक है। ये एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे, काट पीट के कैंसिल कर देंगे। सो वही लिखा है, मोमेंट ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट ईच अदर एंड एटम अकर इन अ पेयर विद रिवॉल्विंग व्हेन सच एन एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन increases that often decreases, so the each electron pair gains a net magnetic open opposite to the field। यहाँ पे डायमैग्नेटिक में एक चीज़ याद रखे रहना, क्या होता है कि I जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होती है, I इज इक्वल्स टू शाई टाइम्स ऑफ H होती है, यहाँ भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाई जो होती है वो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सबको पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पेलिंग नहीं आती मुझे। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, स्पेलिंग क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी यही होनी चाहिए, सुसुबिलिटी हो गया यार, कोई बात नहीं, जो भी होता होगा, स्पेलिंग कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो ससेप्टिबिलिटी होती है भाई साहब तुम्हारा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है और काफ़ी स्मॉल होती है भैया, बहुत स्मॉल होती है, और इनका नो इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर, इनका कोई टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं होता। तो नो टेम्परेचर इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता इन पे टेम्परेचर का, है ना, बिल्कुल। और इनका जो म्यू रिलेटिव होता है ना, और म्यू रिलेटिव की वैल्यू तुमने अभी देखा 1 प्लस शाई होता है ना, बिल्कुल। अब 1 प्लस शाई होता है इनका म्यू रिलेटिव, और शाई की वैल्यू इनकी जो होती है वो लेस देन 0 होती है, इसका मतलब नेगेटिव होती है, जो कि मैंने तुम्हें बता ही रखा है, ठीक। तो इसका मतलब भैया इनका म्यू रिलेटिव जो होता है ना वो होता है भैया बहुत कम होता है। कितना होता है, तो वो तुम्हारा म्यू रिलेटिव लेस देन 0 होता है, सॉरी लेस देन 1 होता है, नॉट 0,
ठीक है, ये हो गई भाई साहब ख़त्म डायमैग्नेटिक, इतना ही था। पैरामैग्नेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में एक और कॉन्सेप्ट आएगा क्यूरीज टेम्परेचर वाला, जो कि हम बात करेंगे बढ़िया तरीके से बात करेंगे, मजाक से हट के कसम से। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा सीन कुछ ऐसा होता है कि इसमें पहले ही कैंसिल कर दिए थे भाई, बात की बात ही अलग थी। अब इसमें क्या होता है ना कि पहले अरे नहीं, इसमें क्या होता है कि पहले से कैंसिल नहीं किए रहते हैं, इसमें अभी इधर उधर छितरे पितरे रहते हैं, कैंसिल नहीं किए रहते हैं एक दूसरे के। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होते हैं वो अपने एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, छितरे हुए रहते हैं। जब एक मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार अलाइन करते हैं, मतलब ये कुछ इस प्रकार अलाइन कर लेते हैं जैसे कि तुम देख सकते हो। कुछ उधर उधर होते हैं, कुछ ऊपर नीच होती है, तभी पूरी तरीके से ये फेरोमैग्नेटिक नहीं होते हैं, लेकिन तब भी हाँ मोस्टली अलाइन कर लेते हैं तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर से वही आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, आई इज इक्वल्स टू शाई टाइम्स ऑफ एच। अब इनका शाई जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, हाँ भले स्मॉल हो लेकिन पॉजिटिव होता है भाई। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इनकी म्यू रिलेटिव तुम्हें पता है 1 प्लस शाई होती है। अब क्योंकि वो पॉजिटिव है तो म्यू रिलेटिव जो होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर हम बात करते हैं क्यूरीज टेम्परेचर के बारे में, जो कि होता है सॉरी क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्यूरीज टेम्परेचर, ये ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू क्यूरीज लॉ का एक्स इज इक्वल्स टू सी बाई टी कुछ फॉर्मूला है। अबे ये सी क्या है वो तो लिखा ही नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं। अच्छा, ये सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यूरीज टेम्परेचर ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर नहीं, ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा देयरफॉर ससेप्टिबिलिटी घटेगी, इसको हमेशा याद रख लेना। ये क्यूरीज लॉ से आता है। किस लॉ से आता है? क्यूरीज लॉ से आता है। तो साई सी इज इक्वल्स टू सी बाई टी हो जाता है। अब इसको रुको ना, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, लोग समझेंगे कि पागल है। चलो यहाँ पे अब तुम समझो कि क्या हो रहा है। ये हो रहा है, इसका भी मैंने तुम्हें डेरिवेशन बता दिया, इनका म्यू रिलेटिव भी बता दिया। अच्छा, इनका कोई टेम्परेचर के साथ इफेक्ट है? हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनका कोई टेम्परेचर के साथ इफेक्ट नहीं था, इनका टेम्परेचर के साथ इफेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने पे शाई घट रहा है, क्योंकि क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग इसको हटाइए, बागड़ बिल्ले को हटाइए, यहाँ डबल बाई सी बाई टी आ जाएगा। ये सेल सी जो है वो तुम्हारा है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में टी इन क्यूरीज टेम्परेचर। मैं भगवान कसम बताऊं, स्पीड ऑफ लाइट मुझे नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। वो क्यूरीज कांस्टेंट होता है, समझे? क्यूरीज कांस्टेंट ही होता होगा वो। अब जो भी हो भगवान जाने, इसका भरोसा, मुझे नहीं पता, तुम अपने दिमाग लगाओ। फिर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। भाई इसमें क्या होता है, पहले से ही जट्ठे जट्ठे अलग अलग में होते हैं। अब देखो तुम, जैसे यहाँ पे ये अलग भाग रहा है, ये बागड़विल्ला अलग, ये बागड़विल्ला अलग, ये सब अलग अलग जा रहे हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें जट्ठे जट्ठे होते हैं भैया, ये पहले से ही अपना डिवाइड हो जाते हैं। यानी अगर इस जी रीजन में सारे इधर हैं तो इधर ही होंगे। अच्छा जी, अच्छा हाँ, इस रीजन में इधर हैं तो सारे इधर ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इधर 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 इधर, इस रीजन में सारे इधर हैं तो इधर ही होंगे। इधर 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 इधर, इस रीजन में सारे ऊपर हैं तो ऊपर 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 ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब होता क्या है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, अब माई बाप आ गए हमारे, ये करके अपने आप को कैसे सारे के सारे अपने आप को अरेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार कि तुम भी देख के हो जाओगे हैरतअंगेज अंदाज में। बोलो गाइस, ये देखो अरेंजमेंट, देख रहे हो अरेंजमेंट, कर लोगे क्या ऐसा? तो ये अरेंज हो जाते हैं तुम्हारे, और ये अरेंज हो जाते हैं, और बी एक्सटर्नल आने पे कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बी एक्सटर्नल कितना है भैया? यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी वो अपने आप को अरेंज किए हैं। ये भी फिर से वही बकचोदी, यहाँ पे इज इक्वल्स टू शाई टाइम्स ऑफ एच। और फिर यहाँ पे शाई जो होती है तुम्हें पता है 1 प्लस म्यू रिलेटिव होता है। ओ फक, म्यू रिलेटिव इज इक्वल्स टू 1 प्लस शाई होता है, और इनका शाई जो होता है वो पॉजिटिव तो होता ही होता है, और छोटा नहीं होता, वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज। अच्छा जी। तो फिर अब यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा म्यू रिलेटिव जो होता है वो काफ़ी 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 बड़ा हो जाता है 1 से। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में?
शाई जो होता है फिर से वही क्यूरी वाला इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये शाई की वैल्यू घटेगी, तो ये होता है क्यूरीज लॉ, इफेक्ट टेम्परेचर करता है। अब यहाँ पे हिस्टेरेसिस आएगा जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कितने बेबे, इतने में ही ख़त्म कर दिया ना मैंने, मतलब देख रहे हो जोश।